तो बेटा जल्दी से अपनी कॉपी पे लिखना शुरू करो, है ना। मैं वर्कशीट है नहीं है आपके पास, इसलिए मैं पूरे क्वेश्चंस तो नहीं, बट छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है हम लिखवाते हैं। नेम द टिश्यूज इन्वॉल्व, लिखिए नेम द इन्वॉल्व। जल्दी से कॉपी में लिखना है। लोटस एकदम शांत बेटा। नेम द टिश्यूज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग, राइट। फर्स्ट है गर्थ ऑफ स्टेम, increased by, then the tissue which provides buoyancy in floating plants. Tissue having lignified walls. Tissue which helps in bending of coriander stalks. The layer of dead cells with deposition of suberin and is present as outermost layers in mature dicot plants is called as, जल्दी से वेरी गुड। सिंपल क्वेश्चंस है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ जी, लोटस में बेटा अरमानजीत इज देयर, आजा बेटा। गुरवीर सिंह सेम क्लास, गुरवीर सिंह नहीं है। खुशपिंदर कौर, अच्छा बेटा चल, पहले अब मुझे ये बता द गर्थ ऑफ स्टेम इज इंक्रीज्ड बाय विच टिश्यू? लेटरल मेरिस्टम, वेरी गुड, इट इज लेटरल मेरिस्टम, बिल्कुल ठीक है बेटा। अपने आगे वाले स्टूडेंट को भेज दे। बातें नहीं बेटा, बहुत ही क्वाइटली आपके आगे वाले बेंच पे जो द स्टूडेंट इन द ग्रे शर्ट है ना, आई थिंक एनसीसी यूनिफॉर्म में जो दो बच्चे बैठे, दोनों आ जाओ जल्दी से। एक सर के पीछे वाली रो में, एक सर के आगे वाली रो में, क्विकली कम, जल्दी से आ जाओ, वेरी गुड।
आई कैन सी दैट, ठीक है, दे आर सिंसियर स्टूडेंट्स, है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाओ अपनी फटाफट से। यस, द टिश्यू विच प्रोवाइड्स buoyancy, लाइट वेट इन एक्वेटिक, इन फ्लोटिंग प्लांट्स। स्क्लेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा तो बेटा हार्डनेस देता है। एरेनकाइमा, इट इज ए मॉडिफाइड, कौन सा टिश्यू है ये किसकी मॉडिफिकेशन है बेटा, पेरेनकाइमा की, स्क्लेरेनकाइमा की कि कोलेनकाइमा की? इधर सामने देख, सामने देखो, पीछे मत देखो। हाँ, किसकी मॉडिफिकेशन है? हाय, फिर स्क्लेरेनकाइमा। अभी तो मैंने कहा कि स्क्लेरेनकाइमा तो हार्डनेस देता है, इट इज ए मॉडिफाइड पेरेनकाइमा। बेटा सिर्फ किसकी मॉडिफिकेशंस है? पेरेनकाइमा की मॉडिफिकेशंस है, बाकी किसी की नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट आप चलो बेटा, नेक्स्ट स्टूडेंट। द टिश्यू हैविंग लिग्निफाइड वॉल्स, लिग्निन की डेपोजिशन है, क्या बोलते हैं उसको? जोर से, थोड़ा सा पीछे हो, मुझे दिखो भी और फिर बताओ। हाँ, किसमें लिग्निन की थिक वॉल्स किसमें होती है बेटा? चलो मैं ऑप्शन देती हूँ, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, किसमें थिक वॉल्स है? स्क्लेरेनकाइमा, लिग्निफाइड वॉल। सब लिखो, जितना लिखोगे उतना याद होगा, जितना लिखोगे। बैठो बेटा, एवरीबडी शुड राइट, पता है नहीं पता लिखो पर। So tissue having lignified walls, sclerenchyma. ये कोरिएंडर है। हाँ जी, चलिए सनफ्लावर, सनफ्लावर में भी दोनों स्टूडेंट्स एनसीसी वाले पहले आ जाओ, आ जाओ, द गर्ल एंड द बॉय दोनों आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, द बॉय ऑल्सो जो दिख रहा है मुझे, हाँ आ जाओ आ जाओ। और तीसरा भी आ जाए, तीसरा भी आ जाए बेटा, जो राइट साइड में बैठा है, आ जाओ, वेरी गुड। बीच में को आओ, बीच में को आओ। टिश्यू विच हेल्प्स इन बेंडिंग, कोरिएंडर की, कोरिएंडर पता है ना, धनिया, धनिये की स्टॉक्स पतली पतली सी इधर उधर बेंड करती रहती, टूटती नहीं है। इलास्टिसिटी कौन देता है उसको, कौन सा टिश्यू इलास्टिसिटी दे रहा है? बीच में को, बीच में को शिफ्ट हो थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, विच टिश्यू प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी? ऑप्शन मैं दे रही हूँ, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जोर से, नहीं याद है? चलिए मैं इसका आंसर मैं बताती हूँ, कोलेनकाइमा। ठीक है, याद रखना है, लिख लो। ठीक है, लिखो बेटे, जरूर आनी है ये चीजें। दिस इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा प्रोवाइड्स, देखो पेरेनकाइमा मेंट फॉर, ध्यान से इधर देखो, पेरेनकाइमा मेंट फॉर स्टोरेज, पेरेनकाइमा meant for photosynthesis, पेरेनकाइमा meant for providing buoyancy। कोलेनकाइमा का एक फंक्शन इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड स्क्लेरेनकाइमा की हार्डनेस, स्ट्रेंथ। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई मुश्किल चीज है। हाँ जी, नेक्स्ट बॉय। द लेयर ऑफ डेड सेल्स, प्लांट के सबसे बाहर डेड सेल्स की लेयर है, स्टेम के, रूट में नहीं और लीफ में नहीं, स्टेम में सबसे बाहर लेयर ऑफ डेड सेल्स है, विच इज इम्पर्वियस, इम्पर्मिएबल। वर्कशीट्स आ गई है, शो मी योर वर्कशीट्स। वर्कशीट ऊपर करके दिखाओ जरा जल्दी से। सनफ्लावर में आ गई है, सनफ्लावर में आ गई है, रोज एंड लोटस। सर लोटस सर प्लीज सीक, इनकी वर्कशीट लाकर इनको दे दो प्लीज सर। अब एक डेस्क पे दो आ गई सबके पास। ठीक है, रोज में भी आ गई है, चलिए वेरी गुड। सो यस, हाँ जी, ये बताइए बेटा, डू यू रिमेम्बर? इट इज कॉल्ड एज, दोबारा से। नहीं, ये डेड सेल्स है। और किसकी डेपोजिशन बेटा, स्क्लेरेनकाइमा में किसकी डेपोजिशन होती है? लिग्निन की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेपोजिशन ऑफ सुब्रिन, तो ये आ जाता है कॉर्क। दिस इज कॉल्ड एज कॉर्क। ठीक है,
बैठो बेटा। अब मैं आपको ना एक डायग्राम बनाती हूँ, उससे आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। राइट, ड्रॉ द डायग्राम, उसके बाद हम जो है ये वर्कशीट भी करेंगे। ठीक, अब हम करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सनफ्लावर स्टेम। ठीक है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का क्या मतलब होता है? अगर ये स्टेम है तो इसका हमने छोटा सा, जैसे हम वो लेते हैं ना कुकम्बर, खीरा लेते हैं, खीरे का हम स्लाइस काटते हैं पतला सा, तो इतना पतला सा स्लाइस काट के जो हमें अंदर दिखेगा, बॉयज लोटस इधर देखो। ठीक है, इधर सीधे होके बैठो बेटा, सीधे होके बैठो। ठीक है, और इधर बिल्कुल। ठीक, तो इसमें मैं दो चीजें बताऊंगी, यंग भी और ओल्ड भी। राइट, सो यंग स्टेम, हमने जब इसका सेक्शन काटा तो हमें इस तरह से मिला। ठीक है, मैं आपको इतना पार्ट दिखाऊंगी। राइट, हम छोटा सा पार्ट दिखाएंगे ताकि बड़ा करके दिखा सके। सबसे बाहर एपिडर्मिस, ये है एपिडर्मिस, एपिडर्मल टिश्यू। थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस। एपिडर्मल टिश्यू में ध्यान से इधर देखो, ये क्या है? दीज आर स्टोमेटा, दीज आर स्टोमेटा। और ये जो लेयर है बाहर, ये क्यूटिकल कहते हैं, अगेन वैक्सी लेयर, जो प्रिवेंट करती है ट्रांसपीरेशन। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे आ जाता है कोलेनकाइमा, जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है यंग स्टेम्स को। ये आपने पूरा ड्रॉ करना है, मैं तो नहीं करूंगी, आप घर जाके इसको पूरा करना। और यहां पे आपने क्या देखना है कि जहां पे इंटरसेलुलर स्पेसेस है वहां पे थिकनिंग्स है। सम थिकनिंग्स, कोलेनकाइमा पे क्या है? सारी जगह थिकनिंग्स नहीं है, लाइंस ऑफ या वॉल्स ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, यहां पे थिकनिंग्स है। ठीक है जी, कोलेनकाइमा के नीचे अब ये जो दो है, इन्होंने क्या बना दिया? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या है? क्यूटिकल है, ध्यान से मेरे साथ बोलते चलो, मन में बोलते चलो। यस बॉयज, इधर क्यूटिकल, एपिडर्मिस, एंड नीचे क्या है? इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। कोलेनकाइमा की लेयर हाइपोडर्मिस या कोलेनकाइमा है। इसके नीचे ये सारा बेटा ग्राउंड टिश्यू है, कॉर्टेक्स है, ये वो याद रखने की जरूरत नहीं है। दिस इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड। अंडे नहीं बना देने हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, इस तरह से सेल्स बनाने हैं। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ये जो मैं येलो कलर के बना रही हूँ, ये सब स्क्लेरेनकाइमा है।
ये सब थिक वॉल्ड लिग्निफाइड वॉल है। बहुत ज्यादा हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे कि दिस इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इट इज मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, क्या आता है इसमें क्या नहीं, ये हम नहीं, ये इस लेवल पे हमारा काम नहीं है। सो दिस इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। इसके नीचे सबसे सेंटर में क्या आ जाता है, दैट इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। दीज आर वेस्कुलर बंडल्स। अगर हम इसमें राउंड में देखें तो ये नजर आते हैं वेस्कुलर बंडल्स इन स्टेम। लिख लो ये पार्ट, दीज आर अरेंज्ड इन ए रिंग। Vascular bundles are arranged in a ring. This is cambium. Lateral meristem. अंदर है जाइलम, बाहर है फ्लोएम, और ये सारी आ जाती है पिथ। ये सेंटर में क्या है, पिथ है। ठीक है, ये सारी दिस इज vascular tissue system, helps in transport of water, minerals, food। तो 3 टाइप के प्लांट में 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम्स है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। Everybody draw this quickly. Epidermal tissue system, protection, for protection. Ground tissue system, storage of food. Vascular tissue system, रोज बेटा बाद में बात कर लेना, and vascular tissue system helps in transport। जब बेटा प्लांट थोड़ा सा ओल्ड हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो इसकी कुछ लेयर्स, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की कुछ लेयर्स, ध्यान से, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है बट समझना तो है। ठीक है, इट गेट्स मॉडिफाइड इनटू वेस्कुलर कैम्बियम, सॉरी नॉट वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। it gets modified, some layers of ground tissue gets modified into cork cambium। ध्यान से, और ये सेल्स डिवाइड करके, ये सेल्स डिवाइड करके बाहर क्या बना रहा है, एवरीबडी हियर ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन, सीधे होके, इधर उधर नहीं बेटा, रोज बॉयज इधर सामने स्क्रीन पे ध्यान बेटा। कॉर्क कैम्बियम ने डिवाइड करके क्या बनाया बाहर, कॉर्क बनाया। कॉर्क जो है, मैंने अभी पीछे क्वेश्चन दिया था, कॉर्क जो है किसका बना है, डेड सेल्स का बना है। और इसमें किसकी डेपोजिशंस है, इसमें डेपोजिशंस है सुब्रिन की, डेड सेल्स। एपिडर्मिस, कोलेनकाइमा, ये खत्म हो गया। ठीक है, कुछ ग्राउंड टिश्यू के सेल्स ने क्या बना दिया, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम ने बाहर क्या बनाया, दैट इज कॉर्क, ये है कॉर्क। इट हैज थिकनिंग्स ऑफ, इट हैज डेपोजिशन ऑफ सुब्रेन, याद रखना है, यहां पे लिखो स्क्लेरेनकाइमा, राइट डाउन, स्क्लेरेनकाइमा हैज डेपोजिशन ऑफ लिग्निन, whereas cork has deposition of subrin, cork has deposition of subrin।
इसके अंदर, ज्यादा नहीं बताऊंगी, दैट इज ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू के बाद आ जाता है बेटा, अब हम कहते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। जो प्लांट, जो अब मैच्योर प्लांट है, ग्राउंड टिश्यू के बाद मैच्योर प्लांट में आ जाता है सेकेंडरी फ्लोएम। केम्बियम, और अंदर है सेकेंडरी जाइलम। बना लो, बहुत चीजें इसमें आपको समझ में आएंगी, है कुछ भी नहीं है। पेरन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम खत्म हो गया मैच्योर प्लांट में, उसकी जगह क्या आ गई, कॉर्क आ गई। एंड स्टार डाल के पॉइंट लिखिए, everything outside vascular cambium forms bark। वेस्कुलर केम्बियम जो वेस्कुलर टिश्यूज के बीच में है, ये है वेस्कुलर केम्बियम, पूरा लिखना। इसके बाहर जो कुछ भी है, इसके बाहर जो कुछ भी है, वो सब क्या बनाता है, बार्क बनाता है। इसका मतलब बार्क में क्या है, बार्क में सेकेंडरी फ्लोएम भी है, बार्क में ग्राउंड टिश्यू भी है, बार्क में कॉर्क केम्बियम भी है, बार्क में कॉर्क भी है। तो बेटा बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि कॉर्क एंड बार्क सेम है, नहीं। कॉर्क सिर्फ बाहर डेड लेयर्स है, जबकि बार्क में लिविंग टिश्यू भी है, डेड टिश्यू भी है। ठीक है, इज इट ओके? ये सेकेंडरी फ्लोएम है, ये सारा सेकेंडरी फ्लोएम है। जरा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके मतलब कई स्कूलों में आया हुआ है, ये वाला सबसे लास्ट वाला ना करके ये वाला 31 क्वेश्चन जो एलिफेंट वाला है। डू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। जल्दी से, है कुछ भी नहीं, एक हाथी है, उसने प्लांट को जो है उसकी बार्क रिमूव कर दी। ठीक है, यस। सेक्शन रोज टुवर्ड्स विंडो, मतलब आपके लेफ्ट साइड पे सेकंड बेंच पे जो अकेला बॉय बैठा है, सेकंड या थर्ड बेंच पे, वो आ जाए बेटा, आ जाओ जल्दी से, आ जा, वर्कशीट लेके आ बेटा, वर्कशीट लेके आ, आ जा, माइक ऑन कर। क्वेश्चन नंबर 31, बाकी कोई नहीं बताएगा बेटा, इधर आ जा माइक के पास। क्वेश्चन नंबर 31, विच फंक्शन ऑफ द ट्री वॉज हेम्पर्ड बाय डी बार्किंग। अगर बार्क रिमूव कर दी हाथी ने, तो क्या चीज, कौन सा फंक्शन उसका नहीं होगा? क्या, दोबारा से बेटा, बार्क रिमूव हुई है, स्क्लेरेंकाइमा की तो बात ही नहीं हुई। मैंने अभी बताया है बार्क वेस्कुलर केम्बियम से बाहर, ये वेस्कुलर केम्बियम है, ये सारी बार्क है। तो मेनली कौन सा फंक्शन उसका हेम्पर होगा, स्टॉप होगा? समझा नहीं ना बेटा, समझा ही नहीं, ना डायग्राम ड्रॉ किया ना समझा, बस इधर उधर इधर उधर कंसंट्रेशन में है। बैठो आप, बैठो। यस, मिडल रो में सेम सेक्शन, लास्ट गर्ल, कम ऑन। पहले ये बताओ कि कौन सा वेस्कुलर, छोड़ो बाकी इसको, विच वेस्कुलर टिश्यू इज रिमूव्ड, कम नियर माइक, कम नियर माइक। जब हमने बार्क रिमूव हो गई तो विच वेस्कुलर, सामने है तुम्हारे बेटा, ये बार्क है, ये यहां से लेकर ये बार्क है। अगर बार्क रिमूव हुई तो कौन सा वेस्कुलर टिश्यू रिमूव हुआ? अच्छा, वेस्कुलर टिश्यूज बता दो कौन से है। इधर इधर को, बीच में को आओ, बीच में को आओ। हाँ बोलिए, कौन से वेस्कुलर टिश्यूज है?
प्लांट के दो वेस्कुलर टिश्यूज के नाम जोर से बताओ ताकि तीनों सेक्शंस में सुनाई दे। हाँ, हाय मेरे मालिक, वेस्कुलर टिश्यूज को और क्या है? टीचर बेवकूफों, तुम्हारी टीचर ने सब कुछ करा दिया। ये रिकॉर्डिंग में मेरी ये गलत भाषा भी आएगी। ये मैं आई एम फोर्स टू से दीज थिंग्स। यस, द गर्ल विद द टर्बन, कम फॉरवर्ड। बताइए, नेम द वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स। अरे रब्बा, बार्क से पानी जाएगा, कॉर्क से पानी जाएगा। बेटा, जो सुनेंगे ना तुम्हारी रिकॉर्डिंग में वो भी सिर पे हाथ मारेंगे कि किस टीचर ने पढ़ाया इन्हें। यस, हु विल टेल मी विच आर द वेस्कुलर टिश्यूज इन द प्लांट्स। मतलब मैं चाहती हूँ कि तुम्हें फटाफट से आगे कराया जाए, तुम वहीं पे अटके हो एबीसी पे। वेस्कुलर टिश्यूज इन प्लांट्स, यस, सेम सेक्शन। हाँ जी, यस, मिडल रो में थर्ड बेंच पे दो बॉयज है, वन बॉय यहीं से खड़े होके जोर से बोले। हाँ बेटा, बेटा सामने लिखे हैं वेस्कुलर टिश्यूज, कौन से है सामने लिखा है। हाँ, वेस्कुलर टिश्यूज कौन से है बेटा? हाँ, जाइलम एंड फ्लोएम। कॉर्क एंड बार्क आर वेस्कुलर टिश्यूज। शर्म करो है। दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, वेरी गुड। अब बेटा मुझे ये बता दे, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि अगर हम बार्क रिमूव कर देंगे तो कौन सा वेस्कुलर टिश्यू रिमूव हो रहा है? इधर ध्यान देगा, इधर ध्यान देगा ना। ये बार्क है, यहां से लेके यहां तक बार्क है। तो अगर ये बार्क रिमूव हो जाएगी तो कौन सा वेस्कुलर टिश्यू रिमूव होगा? फ्लोएम, सामने दिख रहा है। जब वेस्कुलर टिश्यू ही नहीं पता होगा तो क्या पता चलेगा कि क्या रिमूव हो रहा है? बैठो। सो इफ दोबारा से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इट हैज, लिख लो, दोबारा से लिख लो, थ्री टाइप के टिश्यू सिस्टम्स है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर। राइट डाउन, राइट डाउन। थ्री टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम, एवरीबडी नोट डाउन। दोबारा से लिखो, थ्री टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम्स इन प्लांट्स। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम mainly formed of parenchyma and collenchyma। फंक्शन क्या है इसका? प्रोटेक्शन। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम formed of parenchyma, फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। vascular tissue system, it has xylem, phloem, it is formed of parenchyma and sclerenchyma। helps in, और भी है प्लस, वेस्कुलर टिश्यूज।
sieve tubes, vessels, ये सब है. It helps in transport of food. लिखो, everybody note down, everybody note down. जल्दी से बेटा, इधर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो. चलिए चलिए नेक्स्ट आ जाते. कर लिया ये है टिश्यू सिस्टम्स आप. उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा जाइलम. कंडक्टिंग टिश्यू, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स. इसमें क्या है? वेसल्स है. और क्या है? दैट इज xylem, parenchyma, vessels and tracheids. Xylem, parenchyma, xylem fibers. This is vascular part of xylem as it transport water and minerals. कहां से? हमेशा from roots to upper parts of plant. बेटा हर चीज लिखो. As it transport water and minerals from root to the upper part. इसलिए क्योंकि हमेशा ऐसे है, so it is unidirectional transport. हमेशा. It is dead. ये dead है. जाइलम पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा है ना, तो लिविंग है. स्टोर्स फूड. और जो जाइलम फाइबर्स है क्लेरेन्काइमा, डेड, प्रोवाइड स्ट्रेंथ. एवरीबडी नोट डाउन. जाइलम इन टोटलिटी अगर हम कहें तो डेड टिश्यू है ये. डेड वेस्कुलर टिश्यू है. बेटा इधर उधर नहीं घूमना, बैठ जाओ. थोड़ा सा करके बस हम खत्म कर रहे हैं, ताकि मुझे लगता है कि ये तो आपको चीजें आ जाए. डेड वेस्कुलर टिश्यू है. उसके बाद फ्लोएम. नेक्स्ट इज फ्लोएम. फ्लोएम में बेटा ये सीव ट्यूब्स है. बना लो. न्यूक्लियस नहीं है इसमें. दीज आर लिविंग. है, लिविंग है, बट नो न्यूक्लियस. लिख लो एवरीबडी, एवरीबडी. क्या फर्क पड़ता है, 5 मिनट लिखने की बात है. लिखोगे तो दिमाग में कुछ जाएगा. कंडक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स का क्या काम है? कंडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स.
बट अब बात आ जाती है कि सीव ट्यूब्स के पास न्यूक्लियस नहीं है तो लिविंग कैसे है? तो इसके साथ ही हमारे पास ये सेल्स है, कंपेनियन सेल्स, जीवन भर इसका साथ देते हैं। These are companion cells. Its nucleus controls the function of sieve tubes. ST मतलब sieve tubes. तो कंपेनियन, इसका नाम ही कंपेनियन इसलिए रखा है, सीव ट्यूब्स के कंपेनियंस है ये। और फिर है फ्लोएम पेरेन्काइमा, सब में न्यूक्लियस है, स्टोर्स फूड, फ्लोएम पेरेन्काइमा दैट इज स्टोर्स फूड। और फिर आ जाते हैं फ्लोएम फाइबर्स, डेड है ये। फ्लोएम फाइबर्स आर डेड स्क्लेरेन्काइमेटस, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। These are phloem fibers. खुद भी नहीं काम करते और दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हो, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। फ्लोएम फाइबर्स, दीज आर डेड, और जो डेड है वो स्ट्रेंथ देता है। और बेटा एक चीज, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट बाय डायरेक्शनल। ये नहीं है कि पत्तों से खाना जो है वो ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है इसलिए बाय डायरेक्शनल है। नो, लिसन हियर, बहुत ज्यादा मिसनॉमर है ना। एंड इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इट इज टॉट कि बिकॉज फूड इज मूविंग अप, फूड इज मूविंग डाउन, इट इज बाय डायरेक्शनल। नहीं, ये नहीं है। इसका क्या मतलब है? ड्यूरिंग स्प्रिंग सोर्स ऑफ फूड क्या है? लीव्स है। सिंक वेयर फूड इज स्टोर्ड, इट इज रूट्स। जाता सब जगह है बट लीव्स में बनता है, रूट्स में जाता है। सर्दियों में सब पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है। एंड अर्ली स्प्रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो फिर लिखना। अर्ली स्प्रिंग व्हेन न्यू लीव्स स्प्राउट। पेड़ पे पत्ते तो है नहीं, छोटे छोटे पत्ते आए हैं, उनको तो खाना चाहिए। तो यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे सोर्स क्या आ जाएगा? सोर्स आ जाएगा रूट्स, जिसमें खाना स्टोर्ड है। और सिंक कहां पे यूज हो रहा है? यहां पे लीव्स। बार्टर सिस्टम है यहां पे। गर्मियों में खाना लीव से रूट्स की तरफ जा रहा है मेनली, और गर्मियों के शुरू होने पे, सर्दियां खत्म हुई है, अभी नए नए लीव्स आए हैं, तो रूट्स लीव्स को खाना दे रही है। सो दैट इज व्हाई इट इज बाय डायरेक्शन। ठीक है जी। एंड कॉर्क एंड
कॉर्क एंड बार्क में जो है आपको डिफरेंस पता चल गया, लिख भी लो। कॉर्क इज द few dead layers of cells. Cork is formed by the few dead layers of cells present on the outside of a stem. Present on the outside of the stem. Its walls have deposition of suberin. Its walls have deposition of suberin. And bark kya beta? All these things are given in your book. That's why I am telling you. And what is bark? Bark is everything outside vascular cambium. Bark is everything outside. बस last point है vascular cambium. And it includes phloem, ground tissue and cork. It includes phloem, ground tissue and cork. ठीक है जी, चलिए। आज मेरी कोशिश थी कि हम आपको वर्कशीट कराएं, बट तुम्हें चीजें याद कराना ज्यादा जरूरी था। दैट्स व्हाई आई हैव डन दिस। ठीक है जी, बाकी चलिए नेक्स्ट टाइम अभी हम बताते हैं। ट्राई टू डू, है ना। 15 की सैटरडे की कुछ बच्चों को छुट्टी आ रही है। आई होप कि फंक्शन आपका पहले हो जाएगा। सैटरडे संडे छुट्टी है तो ये वर्कशीट करने की कोशिश करो। ओके, ठीक है, चलिए। ओके बेटा, बाय बाय। चलिए, अब आपकी मैथ्स की क्लास है।